ठीक है, कल हमने साउथ इंडियन हिस्ट्री के कौन से टॉपिक्स पढ़े थे? साउथ इंडियन हिस्ट्री में दक्षिण भारत का इतिहास जो हमने पढ़ा है 550 से 750 ईस्वी तक का, उसमें हमने पहला पल्लव वंश पढ़ा था, फिर स्टार्टिंग कुछ नहीं की थी उसके आगे। ठीक है, पल्लव वंश ये बताया था कांची का, कहां पर? ठीक है, तो इससे पहले मैंने शिवस्कंद वर्मन विष्णु गोप सिंह विष्णु लिखवा दिया, विष्णु गोप और सिंह विष्णु के बारे में बता दिया था। नेक्स्ट है महेंद्र वर्मन प्रथम, जिनका शासनकाल 600 से 30 ईस्वी था। महेंद्र वर्मन प्रथम अच्छा खासा था। महेंद्र वर्मन प्रथम, इतना लंबा कैसे चल सकता है? 600 से 30 ईस्वी, 630। ठीक है, मैंने लिखा नहीं 6, बोल रही थी, लिखा भी नहीं। 600 से 600 समझ जाते, 600 से 630 ईस्वी। सिंह विष्णु के पुत्र थे महेंद्र वर्मन, सिंह विष्णु के पुत्र एवं उत्तराधिकारी थे सिंह विष्णु। महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे, इनके पिता कौन थे? कल जिनके बारे में लिखवाया था, सिंह विष्णु। ठीक है, इनके पिता सिंह विष्णु थे, तो महेंद्र वर्मन प्रथम इन्हीं के पुत्र थे। अगर किसी पल्लव शासक के लिए पूछा जाए कि किस पल्लव शासक के साम्राज्य जो था, उसका साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, साहित्यिक एवं कलात्मक दृष्टि से, यानी कि साहित्य भी चरमोत्कर्ष पर था, सांस्कृतिक साहित्य हो या संस्कृति जो भी थी वो भी, राजनीति भी अपने चरमोत्कर्ष पर थी, तो पल्लव वंश के समस्त शासकों में महेंद्र वर्मन प्रथम के ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बताया था ना। फिर वही बात आ रही है कि पेपर बहुत टफ आया था, वो टफ पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं। आपको ये बहुत इजीली याद हो जाएगा कि महेंद्र वर्मन प्रथम सिंह विष्णु के पुत्र थे, इसमें याद करने में कोई टफ इतना क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये नहीं याद रह पाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़ा कम होते हैं। तो आपको याद रखना है कि सांस्कृतिक, राजनीतिक, साहित्यिक सभी दृष्टि से पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन प्रथम का शासनकाल अपने चरमोत्कर्ष पर था। इसके साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि पल्लव वंश के जो एक अभिलेख है, अभिलेख का नाम याद रखना है एहोल अभिलेख, कल भी लिखवाया था एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि महेंद्र वर्मन जो था, इनके समय में पुलकेशिन द्वितीय जो शासक था, उसने इन पल्लवों से वेंगी छीन ली थी। ठीक है, एहोल अब इसी, क्योंकि पल्लव वंश का शासक था जिस समय महेंद्र वर्मन प्रथम था, तो ये पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी नामक स्थान को, वेंगी के चालुक्य, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी को पल्लवों से छीन लिया था। इस बात के प्रमाण हमें एहोल अभिलेख से मिलते हैं। वेंगी वेंगी वेंगी, ठीक है, वेंगी को चालुक्यों ने अर्थात पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लवों से छीन लिया था। वेंगी के दो तरह के दोनों साउथ इंडियन थे, कर्नाटका का है क्षेत्र वेंगी और वातापी के तमिलनाडु आंध्रा की तरफ दो चालुक्य शासक थे। तो ये पूछा जाता है कि चालुक्य शासक इधर वाले थे, वेंगी के चालुक्य थे या वातापी के, तो ठीक है, अलग अलग एरियाज हैं और दोनों थे चालुक्य शासक। एक चीज और,
महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में, इंपॉर्टेंट है, संगीत शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था कुडमिमालय। इन्हीं के शासनकाल में संगीत शास्त्र का ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था कुडमिमालय। क्योंकि साउथ इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसी तरीके के नाम आएंगे। कुडमिमालय, कुडमिमालय क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ है, संगीत शास्त्र पर आधारित ग्रंथ है, चिकित्सा पर आधारित ग्रंथ है। क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कुडमिमालय जो है वो संगीत शास्त्र पर आधारित ग्रंथ है जो किसके समय में लिखा गया? महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि कौन से शासक थे? एक पल्लव शासक थे। ठीक है, कुडमिमालय। और इसमें ये याद रखना है कि इसमें वीणा के बारे में ज्यादा जानकारी है। कुडमिमालय वीणा शास्त्र पर आधारित है। किस पर आधारित है? वीणा शास्त्र पर। तुम आज नए आए हो क्या? अच्छा, सारी क्लासेस तो निकल गई, तुम्हें पता है आज लास्ट क्लास है। ठीक है, आज लास्ट क्लास है। महेंद्र वर्मन प्रथम ने एक चीज और, एक बहुत महान संगीतज्ञ थे रुद्राचार्य। संगीत की शिक्षा महेंद्र वर्मन प्रथम ने किससे ली थी? रुद्राचार्य। संधि संगीत की शिक्षा या संगीत के बारे में ज्ञान प्राप्त उन्होंने महान संगीतज्ञ अपने जो वंश के थे रुद्राचार्य, उनसे प्राप्त किया। एक चीज और, महेंद्र वर्मन प्रारंभ में कौन था? जैन था। ये पूछा जा सकता है, जैन था, किंतु बाद में अप्पर नामक शैव संत के प्रभाव में आकर उसने शैव धर्म को अपनाया। तो इसने शैव धर्म को कैसे अपनाया? एक अप्पर, बार बार बोल रही हूँ, साउथ इंडियन हिस्ट्री है। अप्पर नामक एक कौन थे? शैव संत थे। इनके प्रभाव में महेंद्र वर्मन प्रथम जब आए तो उन्होंने शैव संप्रदाय को अपना लिया, वरना प्रारंभ में ये कौन थे? जैन थे। फिर बाद में जाकर ये क्या हुए? शैव संप्रदाय के। अप्पर नाम है, अप्पर व्यक्ति का नाम है। अप्पर जो है वो कौन है? शैव संप्रदाय के संत हैं। ठीक है, हाँ, शैव धर्म अपना लिया। शैव संत के प्रभाव में आकर अप्पर जिनका नाम था, इन्होंने शैव धर्म अपना लिया, अर्थात वरना पहले ये जैन थे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और पूछनी है क्योंकि आज लास्ट क्लास है, तो जैसे ऐसे यहाँ बोल दिया जाता है तो ये हाथों हाथ थोड़े बहुत टर्म्स याद हो रहे हैं क्लास में? लिखते तो हो ही, नो डाउट, टफ भी इतने वर्ड्स हैं, लेकिन लिखने के बाद जब घर पर याद करते हो तो याद आ जाता है कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था। या ये वाला नहीं हो रहा, पहले वाला याद है, दोबारा कर दिया जाएगा। चलो उसको, अगर ये टफ लग रहा है तो देखती हूँ, पूछ के एक्स्ट्रा क्लासेस दे देंगे सर। आगे कहा जाता है कि इसने महेंद्र, हाँ ये तो मैंने पहले ही बोला है कि वो तो मैंने तुम्हें क्लास में आते ही बता दिया था कि ऐसा लग रहा है, जो चीज लग रहा है कि डाउट्स हैं मतलब एक, तो वो क्लास मैं उनसे लगवा लूंगी। ठीक है, उससे उनको भी, हमें पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से लिमिटेड क्लासेस हैं, बट आपका जो छूटा हुआ सिलेबस है उसका क्या करें, कितना खत्म करा लें? मेरे हिसाब से आप मैथ्स के टॉपिक्स खत्म कर सकते हो। आपको मीन कुछ भी करना है, किसी भी, सपोज प्रॉफिट लॉस रेशियो कुछ भी करना है तो वो एक लिमिट है। आपने एक फॉर्मूला लर्न किया, उसके बेसिस पर आपने सम्स निकाल दिए, प्रैक्टिस कर ली, निकलने आने लगे, कोई बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा सम दे दिया, वो भी आ गया। बट हिस्ट्री वो तो अनलिमिटेड है, आप कितना ही पढ़ लो। इंग्लिश का सिलेबस लिमिटेड, आपको पता है कि सिलेबस में क्या आना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अनसीन पैसेजेस, ये सब आना है। तो हिस्ट्री के लिए मुझे अगर ऐसा परमिट करते हैं तो मैं आपके एक्स्ट्रा क्लासेस लगा दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने पार्लीपुरम के जैन मंदिर को तोड़वाकर
उनके अवशेषों से तिरवाड़ी में, पार्लीपुरम पहले मैं लिख देती हूँ, पार्लीपुरम एक जगह थी, उसको तुड़वाकर तिरवाड़ी में एक जैन मंदिर बनवाया था, साउथ में ही है। इन्होंने किन अवशेषों को तुड़वाया पहले? पार्लीपुरम। और इनके इस मंदिर के अवशेषों को तुड़वाकर कहाँ बनवाया? उन्हीं अवशेषों से तिरवाड़ी में। महेंद्र वर्मन प्रथम ने पार्लीपुरम में जो पुनः पहले से ही जैन मंदिर था उसको तुड़वाया और उसके अवशेषों से एक पुनः जैन मंदिर का निर्माण कराया, जो कि कहाँ था? पुनः एक मंदिर, वो तिरवाड़ी में। और एक चीज पूछा जाता है कि इन्होंने मंदिर बनवाने के लिए जिस वास्तुशैली का यूज किया उसका क्या नाम था? शैल मंडप। मंदिर जब ये बनवाते थे तो इस तरह के मंदिरों के लिए जिस वास्तुशैली को ये यूज करते थे उसका नाम क्या था? शैल मंडप। ठीक है। स्थापत्य कला में जितने तरह की शैली यूज होती हैं उन्हें भी लर्न कर लेना, ठीक है? जितने तरह की, और एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि डिसीजेस आलू की, ठीक है, गन्ने में, तो ये बहुत आ रही हैं, उनके नाम पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि ये वाला जो रोग है ये कौन से में होता है? आलू में होता है या आम में होता है? तो इस तरह के एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से कमांड लेना, जो आगे वाले अभी कमिंग एग्जाम्स देने वाले हैं। अब आ जाओ नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम इन्हीं का पुत्र था। ये किसके पुत्र थे? महेंद्र वर्मन प्रथम, सिंह विष्णु के। और इनके पुत्र कौन थे? नरसिंह वर्मन प्रथम। तो ये वंशावली चल रही है, इसका ध्यान रखना। नरसिंह वर्मन प्रथम ये महेंद्र वर्मन के पुत्र थे। इनका शासनकाल था 630 से 668 ईस्वी। छह सौ तीस से 668, 668। एक चीज किस शासक के लिए उसके अभिलेखों में वातापी कोंड यूज किया गया है? वातापी कोंड की उपाधि किसको दी गई है? नरसिंह वर्मन प्रथम को। तो इसकी उपाधि क्या थी? उसके अभिलेखों में इसकी उपाधि है वातापी कोंड। ये क्वेश्चन बहुत आता है, आ चुका है। वातापी कोंड की उपाधि किस शासक को मिली है? नरसिंह वर्मन प्रथम को। और ये बहुत ज्यादा पराक्रमी शासक था। पराक्रमी शासक इतना कि इसके लिए कहा जाता है असाधारण पराक्रम था इसके अंदर, इसीलिए इसको महामल्ल भी कहा जाता है। दूसरी चीज, इसको और क्या बोला जाता है? महामल्ल। क्यों बोला जाता है? असाधारण पराक्रम के कारण। हाँ, असाधारण पराक्रम के कारण नरसिंह वर्मन प्रथम को महामल्ल भी बोला जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, नरसिंह वर्मन प्रथम के विषय में ये विख्यात है कि इसने पुलकेशिन द्वितीय की पीठ पर विजय शब्द खुदवाया था। ऐसी इसके, क्योंकि एक शासक दूसरे शासक को शारीरिक रूप से ऐसा कुछ करे तो उसने पुलकेशिन द्वितीय की पीठ पर विजय शब्द अंकित कराया था। पुलकेशिन द्वितीय की। इसी कारण
लिख लिया। दूसरी बात यह है कि लंका विजय में जो राम थे, नरसिंह वर्मन की तुलना उनसे भी की गई है। कौन से शासक की, पल्लव शासक की तुलना लंका विजय के समय जो राम का स्वरूप था उस रूप से की गई है? नरसिंह वर्मन प्रथम की, क्योंकि और पहले ही बोल दिया गया है कि असाधारण पराक्रमी था। ये भी वजह हो सकता है कि इसकी तुलना राम से की गई है। कांची के निकट एक बंदरगाह बनाया है, बंदरगाह वाला नगर बसाया है जिसका नाम था महामल्लपुरम, यानी कि जो आज जाना जाता है महाबलीपुरम। सुना होगा आपने, बोलो। नहीं, महामल्ल ही महामल, महामल का नहीं उपाधि दी गई है। जरूरी नहीं है कि अगर किसी ने लिखा वातापी तो उसमें ताप का मतलब निकाले। महाबल नहीं है तो तुम्हारा सेंस ये बन रहा है कि पराक्रम के कारण यहाँ महाबल होना चाहिए था, या ऐसा था? साउथ इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें ये हो सकता है कि मल्ल का प्रयोग कुछ किसी असाधारण पराक्रम या शौर्य को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता हो। हाँ, वही कह रहे हैं कि मल्ल का प्रयोग असाधारण शौर्य या पराक्रम को प्रदर्शित करने के लिए दक्षिण भारत में किया जाता है, इसीलिए इसके लिए क्या यूज किया गया है? महामल। बल से उसका कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि बल उसमें उत्तर भारत में यूज होता है। मल्ल नहीं, कहाँ कहाँ पढ़ा है? नेम दैट बुक। यू डोंट हैव? नहीं, नेम तो पता होगा। नहीं, महामल्ल है। और रही बात जैसे क्या निकल कर आ रहा है? मल नहीं है, ये मल्ल है। हाँ, मल्ल है। नहीं, ना नहीं लगेगा। नहीं। हाँ, अब बताओ क्या कह रही थी? कोई बोल रहा था इधर से। किनको? वातापी कोण की उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय से इनके संबंध थे, और वो कहाँ के शासक थे? वातापी के। ठीक है, तो एक मित्रतापूर्ण स्वभाव के कारण इनको वातापी कोंड भी बोला जाता है। अब इसके लिए मैं साउथ इंडियन वर्ड्स लर्न करने पड़ सकते हैं, लाइक कोंड क्या है, मल्ल क्या है। ठीक है, तो इनके लिए महामल्ल की उपाधि भी दी गई थी। दूसरी चीज एक बतानी है कि जो वर्ड्स आते हैं हिस्ट्री में, कई बार जैसे ये वातापी ही है तो इसमें आ की मात्रा नहीं होती, वतापी भी होता है। ठीक है, तो ये आपकी बुक, ये बुक हो, हाँ, किसी किसी बुक में जरूरी नहीं है कि वातापी ही लिखा हो, वतापी भी हो सकता है। ये साउथ इंडियन है, हम नॉर्थ इंडियन वर्ड पढ़ रहे हैं। हम महामल्ल उन्हें अपने हिसाब से बोल रहे हैं। ये महामल्ल, ये महामल्लन है। महामल्लन में नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री का कोई वर्ड नहीं है। महान पहलवान। लेकिन हम यहाँ पर महामल्ल यूज करेंगे। वही बता रही हूँ आपकी, बतापी और वातापी। और कल भी कुछ लिखवाया था, मैंने कहा था कि कई जगह में चा और जैसे परवन और वर्वन मैंने इरेज कर भी करा ना दोबारा, तो इसलिए कि अलग अलग बुक्स या अलग अलग साइट्स पर थोड़ा सा आपको शब्द उच्चारण में भिन्नता मिल सकती है। और जैसे कि इन्होंने भी पूछा, अभी दिखा रहे हैं मामल्लन और महामल, तो हम इसे नॉर्थ इंडियन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। मामल्लन टिपिकल साउथ इंडियन वर्ड है। ठीक है, माम और दोनों का अर्थ एक ही है, जो पराक्रम और शौर्य के आधार पर जिसको महान योद्धा समझा जाए, पराक्रम और शौर्य के आधार पर। इसीलिए ये कहा जाता है कि साधारण पराक्रम था तो इन्हें महामल्ल बोला गया। क्या बोला गया? महामल्ल।
क्या लिखवा रहे थे? हाँ, कांची के नगर के निकट इन्होंने जो महाबलीपुरम है, सुना होगा, कांची में है महाबलीपुरम मंदिर, ठीक है, महाबलीपुरम को पूरा इन्होंने ही बसाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है। कांची के निकट महाबलीपुरम को बसाने का श्रेय भी नरसिंह वर्मन प्रथम को दिया जाता है, और ये ऐसा माना जाता है कि इसी के शासनकाल में ह्वेनसांग जो था वो कांची गया था। नरसिंह वर्मन प्रथम जब जिस समय दक्षिण भारत का शासक था, उस समय ह्वेनसांग के दरबार, वो हर्षवर्धन के दरबार से ह्वेनसांग कहाँ की यात्रा पर गया था? कांची की यात्रा पर गया था। एक सप्तरथ मंदिर है महाबलीपुरम में, सप्तरथ मंदिर जिसमें 7 रथ एक साथ हैं, ठीक है, उसका निर्माण भी किसने कराया था? नरसिंह वर्मन। ये लिख सकते हो, महाबलीपुरम में सप्तरथ मंदिर, महाबलीपुरम में सप्तरथ मंदिर जो है 7 रथों की तरह से बना हुआ है, उसका निर्माण भी नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। और उन सप्त रथ का नामकरण जो किया गया है, उनमें से बीच के 3 जो हैं, पांडव, द्रौपदी और गणेश, कैसे हैं? 5 पांडव, 1 द्रौपदी और 1 गणेश। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये याद रखना है। 7 घोड़े हैं, उनका नामकरण कर दिया है, जो कि 5 पांडव हैं, 1 द्रौपदी है और 1 गणेश है। और मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन शायद इंटरव्यू में पूछा जा चुका है इंस्टेड ऑफ रिटन, ठीक है। सप्तरथ, कांची के महाबलीपुरम, या सप्तरथ मंदिर कहाँ है? कांची के महाबलीपुरम, ठीक है। तो क्या उनकी कोई विशेषता? हाँ, उनका नामकरण जो है वो महाभारत के 5 योद्धा और एक कौन, साम्राज्ञी पांचाली अर्थात द्रौपदी, और साथ में श्री गणेश, इनके नाम पर उन सप्तरथ का नामकरण किया गया है। महेंद्र वर्मन हम पढ़ चुके हैं, नरसिंह वर्मन के पिता थे। अब आ जाते हैं इनके बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय। महेंद्र वर्मन द्वितीय, इनके पिता भी महेंद्र वर्मन थे और इनके पुत्र भी महेंद्र वर्मन ही थे, बस वो प्रथम थे, पुत्र द्वितीय कहलाएंगे क्योंकि दूसरे शासक हुए। इन्होंने अपने पुत्र का नाम भी अपने पिता के नाम पर रखा था। नरसिंह वर्मन, अब नरसिंह वर्मन के पुत्र बता रही हूँ, ठीक है। हाँ, नरसिंह वर्मन के पिता का नाम भी महेंद्र वर्मन था और उन्होंने अपने पुत्र का नाम भी अपने पिता के नाम पर रखा, महेंद्र वर्मन। उनका शासनकाल था 668 to 70। उस दिन भी बताया था कि डेट में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में कई बार, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन उस दिन पढ़ाया था, तो एक बच्चा कह भी रहा था कि मैम इसके दिए हुए हैं, फिर वो कार में मिला, तो कुछ आधार पर आगे पीछे डेट्स हो जाती हैं। और वैसे भी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए तो मैंने बता रखा है, अनुमानतः ये कहा गया है, संभवतः ये कहा गया है, ऐसे वर्ड्स ज्यादा यूज हुए, ठीक है। तो इनके बाद के शासक हो गए महेंद्र वर्मन द्वितीय। आज साउथ इंडियन हिस्ट्री पूरी करानी है, लास्ट क्लास है, ठीक है। जितने टॉपिक्स बचे हैं सारे शासक आज कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद जब आपको ऐसा लगे कि जैसे अभी बीच बीच में मैंने अभी आज क्या बताया था, 2 बुक्स किसकी मिली है? एस के पांडे की मिली है, तुमने कहा एस के पांडे बोला था ना, उसकी मिडेवल और मॉडर्न, सॉरी एंशिएंट मिली है, मॉडर्न नहीं है उसकी, अरेंज कर कर देखना, बहुत डिटेल है उसमें, मतलब काफी इसमें एक्स्ट्रा मैंने ये भी नोटिस कर लिया कि इसमें जो डिटेल है वो उसमें नहीं है, पर उसमें जो डिटेल है कुछ कुछ वो इसमें भी नहीं है। तो एस के पांडे की तीनों बुक्स पढ़ लो। सबसे अच्छी बात उस बुक की है जो यहाँ लाइब्रेरी में है कि तीनों ही बुक्स क्या है, पहले थ्योरी और उसके बाद एमसीक्यूज। तो थ्रू दिस वे यू कैन टेक योर मतलब सेल्फ टेस्ट, है ना, अपने आप ले सकते हो, तो कोई इशू भी नहीं होगा, आपको पता ही चल जाएगा, हाथों हाथ अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो कि मैंने जितना भी लर्न किया वो हो पाया या नहीं पाया। पूछो, क्या पूछ रहे हो?
वातापी कोंड की उपाधि पुलकेशिन द्वितीय के साथ इनके संबंध होने के कारण इन्हें वातापी कोंड की उपाधि दी गई। किसका? वातापी क्षेत्र है, वेंगी क्षेत्र है, वातापी का ही शासक था पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य नरेश था, तो मित्रतापूर्ण व्यवहार के कारण इसको वातापी कोंड बोला गया। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम पहले ऐसा माना जाता है, संभवतः कुछ जगह पर कुछ अभिलेखों में प्रमाण मिले हैं कि इनका उनके प्रति व्यवहार या रवैया जो कह सकते हैं आप, शत्रुतापूर्ण भी रहा बाद में आकर। वातापी का मित्र 2 बार बता चुके हैं, वातापी का मित्र यानी कि वातापी पुलकेशिन द्वितीय का मित्र और विश्वासघाती क्या हुआ? कुछ डाउट्स? वातापी के विजेता, तो विजेता इसी अर्थ में यूज हो रहा है कि उसने वातापी से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए, तो जिसने पुलकेशिन द्वितीय को जीत लिया, अर्थात आप वातापी का मित्र भी यूज करेंगे तो कहीं कहीं वो भी वर्ड यूज लिखा हुआ आएगा। वातापी कब नहीं, मित्र। आप किसी को जीत लेते हैं तो क्या उससे आपका शत्रुता, जैसे आपने कहा कि हमने इससे मित्रतापूर्ण संबंध कायम किए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी बात वो ना माने जाए या आप उस शासक को या उससे संबंध अपने हार गए? बोलो, प्रैक्टिकली अगर ये माना जाए कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन से अपने संबंधों का अंत कर चुके हो या हार चुके हो, तो दो एक साइड पर कभी नहीं जाना चाहिए। 2 से 3 एस.के. पांडे की बुक आप लोग पढ़ रहे हो, एक है के कृष्णा रेड्डी, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है वातापी के मित्र, अर्थात जिसने वातापी को विजित किया हो। ठीक है, जिसने पुलकेशिन द्वितीय के मन को जीता हो, वरना अभी मैंने बताया कि उसने उसकी पीठ पे क्या लिखवाया था? विजय। ठीक है, तो ये मित्रतापूर्ण रवैये के कारण इनको किसकी उपाधि दी गई? वातापी कोंड की। बाद में ऐसा माना जाता है, कुछ कुछ अभिलेख में कहा है कि दोनों शासक क्या हो गए थे, दोनों शासकों ने एक युद्ध के दौरान अलग अलग संधियां की थी, उन संधियों की वजह से इनको क्या बोला जाता है कि बाद में किसी कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए वाली सूक्ति भी इन्हीं नरसिंह वर्मन के संदर्भ में यूज की गई है, इनके राजमहल के संबंध में, कि किसी शासक ने ऐसा किया था जो इनके संबंधों को बहुत ज्यादा क्या कर दिया था? बिगाड़ दिया था। पर उसका प्रमाण नहीं है किसी किसी अभिलेख में, जैसे हमने प्रभावती गुप्त के अभिलेख के अनुसार पढ़ा था, तो विचार सबके अनुसार भिन्न भिन्न आ रहे हैं, जितना अभी तुमने पीछे वाले में भी पढ़ा है डिटेल में। ठीक है, परमेश्वर, अभी यहाँ क्या था? महेंद्र वर्मन द्वितीय ने, ये भी याद, एक वर्णन के आधार पर ऐसा भी माना जाता है 668 टू 670, 2 ही साल, 668 टू 670 इनका शासनकाल था, और इसने घटिका का विस्तार किया। ऐसा इनके सबसे ज्यादा फेमस इसमें यही है, इसने घटिका का विस्तार किया। फिर अगेन संस्कृत का वर्ड, घटिका का अर्थ है ब्राह्मणों की संस्था। ठीक है, घटिका का अर्थ है ब्राह्मणों की संस्था, उसका विस्तार किया। महेंद्र वर्मन विद्वान ब्राह्मणों की संस्था थी ये, इसका विस्तार किया, यानी कि उसने और ज्यादा ब्राह्मणों को घटिका में शामिल किया, ताकि उसके जो राजनीतिक कार्य हैं या जो भी उस समय की सामाजिक व्यवस्था थी उसको सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जा सके। ब्राह्मणों का समूह, हाँ संख्या इसलिए लिख रहे हैं कि संख्या बढ़ाई। ठीक है, हाँ समूह भी लिख सकते हो, फिर वही बात आ रही है कि आप किसी एक अर्थ पर नहीं रुक सकते, जैसे आप वहां यूज कर सकते हो वैसे यहाँ संख्या से हटाकर समूह कर सकते हो। रिटर्न में ये लिखा है, बट हमारा कॉमन सेंस तो ये कहता है कि ब्राह्मणों का विस्तार करना तो चाहे समूह का विस्तार करो चाहे संख्या का विस्तार करो, ये हमारे ऊपर है कि हम उसे किस रूप में समझ रहे हैं। लिखा हुआ होता है, जब किसी बुक में पढ़ोगे यहाँ नहीं लिखा कि ब्राह्मणों की संख्या, लेकिन आप उसे ब्राह्मणों का समूह भी लिखते हो तो उसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए।
ठीक है। कौन सी नदी के किनारे? ताप्ती। नर्मदा नदी के तट पर हराया था किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। हाँ, तो ताप्ती नहीं था, नर्मदा ही है। नर्मदा अगर पढ़ा है, मुझे ये याद आया, मैंने ताप्ती किसी और संदर्भ में यूज किया था, नर्मदा ही नदी है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कहाँ हराया था? नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, इसमें कोई ताप्ती नदी अगर लिखा हुआ है तो उसको क्रॉस कर दो, वो गलती है। ठीक है, ये तो किसी भी बुक में पढ़ोगे, किसी भी साइट पे देखोगे तुम, कई जगह नहीं, हर जगह नर्मदा ही मिलेगा। ठीक है, बट ये ऐसे कैसे हुआ तापी नदी? या कोई जिक्र चल रहा था तापी नदी का? नहीं लिखवाया था। और तापी नदी का क्या जिक्र चल रहा था साथ में? तट पर नहीं, किस शासक के बारे में हम और बात कर रहे थे? हाँ, तो नर्मदा नदी नदी के तट पर बना जाएगा वो। एक चीज, नेक्स्ट शासक ले लो, परमेश्वर वर्मन प्रथम। परमेश्वर वर्मन प्रथम। अच्छा, एक और बात पूछ रही थी मैं, क्या नाम है उनका, दूसरे वाले सर मिडेवल हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने वो पढ़ाया था तुगलक। इल्तुतमिश के बाद रजिया। ठीक है, अच्छा, ठीक है। परमेश्वर वर्मन प्रथम का शासनकाल था 670 टू 95। 670 टू 695। परमेश्वर वर्मन प्रथम। परमेश्वर वर्मन प्रथम। सिक्स 670 टू 695 ईस्वी। ये महेंद्र वर्मन द्वितीय का पुत्र था। पिता के, बार बार बोला था, जैसे संतान और पत्नी और साथ ही साथ अमात्य और मंत्री के नाम के साथ साथ आपको ये पिता पुत्र के नाम भी ध्यान रखने हैं। परमेश्वर, इसका चार्ट एक अलग बना लीजिएगा और उसको मेरे वाले से मैच कर दीजिएगा। परमेश्वर वर्मन प्रथम ये महेंद्र वर्मन द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था, और इसका सबसे पहला युद्ध विक्रमादित्य से हुआ था। लिख लेना, परमेश्वर वर्मन प्रथम का सबसे पहला युद्ध विक्रमादित्य से हुआ था। ये शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म लिख लेना, ये तीनों धर्मों से संबंधित शासक पूछे जा सकते हैं। और परम माहेश्वर की उपाधि से, इसने उपाधि कौन सी ली थी? शैव धर्म का अनुयायी था और परम माहेश्वर की उपाधि ली थी। परम माहेश्वर की उपाधि इसलिए ली थी क्योंकि शैव धर्म से प्रभावित था। परम माहेश्वर की उपाधि इसने ली थी क्योंकि ये शिव से प्रभावित था, और शिव का एक स्वरूप को महेश भी बोला जाता है। इसीलिए इसने शैव संप्रदाय को अपनाने के बाद या उसका अनुयायी बनने के बाद स्वयं को परम माहेश्वर की उपाधि से सुशोभित किया। नेक्स्ट शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय। शासक तो अभी चालुक्य वंश पूरा पड़ा है, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है दंती वर्मन। हाँ, किसकी? किसी भी बुक से, किसी अभिलेख का प्रमाण नहीं दिया गया है। ऐतिहासिक साक्ष्य जो लिखे गए हैं या कोई रचना है उससे इसकी प्रमाणित जानकारी मिलती है। परम माहेश्वर की उपाधि के संबंधित स्रोत साउथ इंडियन लिटरेचर भी। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन पहले भी आ चुका है, ठीक है, महेश वर्मन का पुत्र।
फिर महेश वर्मन, नरसिंह वर्मन का पुत्र फिर महेश वर्मन था, लेकिन अब महेंद्र वर्मन, सॉरी, और महेंद्र वर्मन का पुत्र जो था परमेश्वर वर्धन, उसका पुत्र फिर नरसिंह वर्मन था। तो ये याद रखना है आपस में। ये इनके अब जो नरसिंह वर्मन द्वितीय आए हैं, इनके परदादा नरसिंह वर्मन ही थे, तो परदादा के नाम पर नाम रखा। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय के परदादा नरसिंह वर्मन प्रथम थे। द्वितीय एक अलग वर्ड होता है, द्वितीय एक अलग वर्ड होता है। द्वितीय द्वितीय, तृतीय नहीं। एक चीज बहुत फेमस है, शासनकाल है 695 टू 720, 695 टू 720। 720, 720 ईस्वी। इसकी सबसे प्रिय उपाधि थी शंकर भक्त। 720, 720 ईस्वी। नरसिंह वर्मन द्वितीय की सर्वप्रिय उपाधि जो थी, अन्य उपाधियां भी नरसिंह वर्मन प्रथम ने ली थी, लेकिन इसकी सर्वप्रिय उपाधि थी शंकर भक्त। क्या यूज होता था इसके लिए? किसी को देखना है? आफ्टर 15 मिनट्स, ठीक है। शंकर भक्त, मंदिर निर्माण में इसने राज सिंह शैली का प्रयोग किया है। एक शैली पहले बताई थी आपको और एक शैली अभी बताई है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पल्लव शासकों ने ज्यादातर मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन दिया और अलग अलग शैलियों में परिवर्तन किया। राज सिंह शैली, मंदिर निर्माण के लिए इसने किसका यूज किया? किस शैली में मंदिर निर्माण किया? राज सिंह शैली। राज सिंह शैली का यूज किया मंदिर निर्माण के लिए। और संस्कृत के एक कवि का नाम सुना होगा, जैसे कल से बता ही रहे हैं किसके दरबार में कौन थे, महाकवि कालिदास। कब कहाँ कहाँ बताया, भारवी का कल बताया था डिटेल। दंडिन जो थे वो इसी के दरबार में संभव, और यहाँ पे भी दंडिन किस में लिख, महाकवि भास, महाकवि दंडी जो है उनको साउथ इंडियन हिस्ट्री में कुछ वर्ड्स वैसे दिए हैं, दंडिन नाम लिखा है, अगर दंडी भी लिखोगे तो सफिशिएंट है। ठीक है, जैसे मामल्लम का है या महामाल, ठीक है, ऐसे ही दंडिन या दंडी एक ही बात है। महाकवि दंडी या दंडिन संस्कृत के जो कवि थे वो उन संभवतः माना जाता है कि इनके समकालीन थे। ये पूछा जा सकता है, इनके समकालीन थे, राज्य की बात नहीं हो रही है, समकालीन थे नरसिंह वर्मन द्वितीय के। परमेश्वर वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन के पिता भी परमेश्वर वर्मन थे और इन्होंने भी सेम इनके, हाँ ये नहीं तो ये बोला जाता है इतिहास में किन शासकों में दादा परदादा में नाम की प्रथा, मतलब कौन से शासक नाम की प्रथा को लेकर विशेष उल्लेखनीय है? पल्लव शासक, इनके पुत्र, इनके पास नाम नहीं थे। परमेश्वर वर्मन द्वितीय 720 to 731, 11 years,
720 to 731। लेकिन ये ध्यान रखना है, जो परमेश्वर वर्मन द्वितीय थे वो नरसिंह वर्मन के छोटे पुत्र थे। राजगद्दी इन्होंने किसको दी? अपने छोटे पुत्र को। तुम अपने बोलो। हाँ, सारी डिटेल आज हमारी लास्ट क्लास है, तो वो बच्चों को भी पता है कि सारी डिटेल मेरे को मेरे हैंड रिटन नोट्स में भेजनी है या फिर बुक से भेजनी है। और एक चीज मैं ये सोच रही हूँ, इसके कितने पेजेस भेजे हैं मैंने तुम्हें? इसके पेज ना भेजकर, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है, मैंने कल भी दिखाई थी तुम लोगों को बुक, तो थ्योरी से ना भेजकर जितने चार्ट्स हैं वो भेज देते हैं। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको हर शासक का अलग अलग संतान या महामात्य मंत्री का नाम नहीं देखना पड़ेगा, तो खुद ही के भेज रही हूँ। वही मैंने क्या कहा था कि उसमें मिक्स हैं, तो थ्योरी हटाकर तब आपको आपके हिसाब से भेज देंगे। यही तो बोला था कि दोबारा स्टार्ट किए थे। जो एक पेपर मैंने स्टार्टिंग में भेजा था, एक फोल्डर, वो मेरे ही नोट्स थे, शायद आया होगा। स्टार्टिंग में भेजा था, इंग्लिश वालों में भी भेजा था, याद है किसी को? जो इंग्लिश में भी भेजा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नोट्स, याद है ना? भेजा है, वो मेरे ही नोट्स हैं, वो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो सेम वही हिंदी में, तो उसमें कुछ नहीं कर रखा मैंने, सिर्फ एरो से एरो कोशिश ये की है। जिसको उसमें कोई टर्म नहीं समझ में आ रहा हो सर्च कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन कॉल मी, ठीक है? अगर कोई भी डाउट होता है तो उसमें कोई इशू नहीं, वो मेरे ही नोट्स हैं। शासनकाल 720 to 31, 11 ईयर्स था। हाँ, बना नहीं रही हूँ, मेरे बने हुए हैं, लेकिन वो जैसे सपोज मैंने अभी लिख दिया, मैंने लिख दिया नरसिंह वर्मन, फिर मैंने लिख दिया दंडिन, फिर मैंने लिख दिया राज सिंह शैली, तो ये मुझे पता है बस, तो तुम्हें उसमें एडिशनल डिटेल देनी है, तो तुम्हें ये नहीं समझ में आएंगे। सपोज मुझे पता है कि राज सिंह शैली जो है वो मंदिर निर्माण की नरसिंह वर्मन द्वितीय की शैली थी, जो उसने परिवर्तित कर दी थी अपनी प्राचीन शैली से। फिर मुझे ही पता है कि दंडन कौन है, कवि है, और क्या है, इनके दरबारी कवि नहीं बल्कि इनके समकालीन थे। समकालीन भी बहुत पूछा जाता है कि बुद्ध के समकालीन कौन थे और इनके समकालीन, तो वो डिटेल मैंने इतनी नहीं लिख रखी, क्योंकि मैंने पढ़ने के बाद मैटर लिख के उसको रिकॉल करती रही। सपोज आज लिखा और शॉर्ट नोट्स में, तो फिर मैंने वीक टू वीक रिवीजन किया उसका, तो वो मुझे पता है, बट आप उसको नहीं समझ पाओगे। फिर आप मुझे कॉल करोगे मैम दंडे, या फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कि आप नेट सर्च ले रहे हो। तो बस इतनी डिटेल कर रही हूँ उसमें एडिशनल। और मैं मेरे नोट्स तो एंशियंट हिस्ट्री के भेजूंगी, लेकिन क्योंकि आई थिंक डेमो क्लास में आपको मिडाइवल हिस्ट्री ज्यादा समझ में आई, अगर सर अलाउ करते हैं तो मैं मिडाइवल हिस्ट्री के भी नोट्स आपको भेज दूंगी, ठीक है? क्योंकि नोट्स उसके आई थिंक मैंने थोड़ा सा डिटेल में बनाए हुए हैं, उतना शॉर्ट नोट्स नहीं है, क्योंकि मुझे उन वाले टर्म्स को लर्न करने में प्रॉब्लम हुई थी। मैंने कहा था ना कि जब मुगल काल आएगा तो वो भी उतना ही टफ रहेगा। ये आपके एटमॉस्फेयर का नतीजा होता है कि आप क्या वर्ड्स किस लैंग्वेज में ज्यादा बोल और सुन, या अच्छा अभिव्यक्ति आपकी ज्यादा अच्छी किस में है। हाँ बिल्कुल, मैंने कल ही ये बात बताई है, मैंने किसी का एग्जाम्पल नहीं दिया, मैंने अपना एग्जाम्पल देके ये बात बताई है, और आज ही फिर उसका रिवीजन किया, ठीक है? कल ही मैंने बताई थी कि औरंगजेब के बाद के शासक पर रोका, और बल्कि 4 पढ़ भी लिए थे, फिर रोकने के बाद ठीक तीसरे दिन पेपर था, सेम यही क्वेश्चन। और मैं बता नहीं सकती कि माइंड सेट ऐसा था कि गवर्नमेंट ने चैप्टर्स हटा दिए हैं, इट मीन्स कि ये कॉम्पिटिटिव सिलेबस नहीं रहेंगे, अब कॉम्पिटिटिव सिलेबस का पार्ट नहीं रहेंगे। बड़ा अनएक्सपेक्टेड है, आप बिल्कुल पढ़ो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुगल पीरियड हटा दिया है, तो नेट पर सर्च कर लो, पीडीएफ निकल कर पूरे चैप्टर की आ रही है, जो न्यू एडिशंस हैं आ रहे हैं ना, पुराने सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, पुराने सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, उसको पूरा पढ़ो। और एनसीईआरटी तो आपको एटलीस्ट यूपीएससी के लिए पढ़ना ही चाहिए। नेक्स्ट है, हाँ
वो सब कुछ है लेकिन शॉर्ट है, मतलब छोड़ा कुछ नहीं है, उन्हीं में ये एडिशनल डिटेल लिखनी पड़ेगी। थोड़ा मेरा भी, हाँ निकल जाना चाहिए, मेरा भी निकल चुका है, मेरा भी निकल चुका है, तो निकल जाना चाहिए, हाँ निकल जाना चाहिए। बाकी नहीं, क्या एक्चुअली आपको अपने आप को कंफ्यूजन से बचाना है। ऐसा नहीं करना आपने ये साइट ले ली फिर उसके आधार, आप इतिहासकार नहीं है, आप उस युग के समकालीन भी नहीं है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सभी बच्चे ये बात ध्यान रखें, जैसे कि तुमने भी एक नर्मदा नदी वाला क्वेश्चन किया, तो नो डाउट वो ठीक है, ठीक है। अब वो कैसे ताप्ती हो गया नहीं पता, अदरवाइज वो बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरी बात, जितने नोट्स मैंने बनवाए हैं, जिस आपस में शेयर कर लेना किसने सबसे ज्यादा मैटर, जैसे तुम रेगुलर लिख रही हो, उनको एक बार मुझे भेज देना। उसमें अगर ऐसा लगा कि बाई मिस्टेक कुछ हो गया है, तुमने भी सारे बनाए, तो मैं हाथों हाथ करेक्ट करूंगी उसको, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन से बचना है। आपने इस साइड का भी पढ़ लिया, फिर इसका बुक का पढ़ लिया, फिर इसका बुक पढ़ लिया, फिर आप ये इतनी बड़ी गलती तो 10 क्वेश्चन आरओ से हटाए गए हैं। कितने? 10 क्वेश्चन, क्योंकि उनके ऑप्शंस गलत रख दिए कुछ, तो ये मिस्टेक्स किसी साइट किसी बुक सब में हो सकती है। सबसे पहले इस तरह के कंफ्यूजन से बचाना, और नोट्स बहुत ज्यादा लोगों के मत पढ़ना। सिलेक्टेड बुक्स और रिवीजन, ये दो ही चीजें हैं जो आपको कंपटीशन हिट करा सकती हैं, और प्लस रेगुलरिटी। नेक्स्ट है परमेश्वर वर्मन द्वितीय का जो शासनकाल था 720 to 31, उसमें दो ही चीजें लिखनी है बस आपको, कि इनकी जो हत्या थी, इनकी डिटेल्स मैं अपनी तरफ से दे दूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आता है। इनकी हत्या चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने करी थी, और किस? परमेश्वर वर्मन द्वितीय की, चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने। और किसकी हेल्प से की थी ये आ चुका है। गंग शासक थे दुर्विनीत एराया, नाम थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, दुर्विनीत एर्यप, इनकी सहायता से, ये गंग शासक थे, इनकी सहायता से चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने किसकी? परमेश्वर वर्मन द्वितीय की हत्या कर दी थी। नंदी वर्मन द्वितीय इसके बाद, और नंदी वर्मन आपके आए कहां थे? नंदी वर्मन पहले लिखो, इसके एक नंदी वर्मन के बारे में 731 to 9, नंदी वर्मन 731 किसकी? 731 नंदी वर्मन का शासनकाल लो पहले, 731 to 95, जो करेक्शन होगा मैं करा दूंगी। नंदी वर्मन 795, 795 ईस्वी। नरसिंह द्वितीय का तो बताया था, वो 695 to 720 था, उसके बाद 720 to 31 था परमेश्वर वर्मन द्वितीय, और अब नंदी वर्मन है। इनका ये नहीं दिया है कि ये परमेश्वर वर्मन के कौन से पुत्र थे, तो डिटेल नहीं दिए, तो अभी लिखना नहीं, क्योंकि उनके 3 या 4 पुत्रों में से कहा गया है, बाकी जो थे वो क्या थे? अयोग्य शासक थे, तो कुछ शायद इनकी डिटेल नहीं है, या उनकी बोलो किनका? 731 to 95, गुप्तोत्तर काल भाई बहुत है अभी। राष्ट्रकूट के जो नरेश थे दंती दुर्ग, उन्होंने इन्हीं पल्लवों, ये लिख लेना है, एक राष्ट्रकूट नरेश थे दंती दुर्ग,
ठीक है, उन्होंने इन्हीं की राजधानी कांची पर विजय प्राप्त की। किनकी? पल्लवों की राजधानी दंती दुर्ग, जो कि राष्ट्रकूट नरेश थे, उन्होंने कांची की पल्लवों की राजधानी कांची पर विजय की और अपनी पुत्री का विवाह नंदीवर्मन से किया। उन्हीं से एक पुत्र दंती दुर्ग, जो कि इस वंश का महान शासक था, ने जन्म लिया। कांची, पल्लव की जो राजधानी थी कांची, उसको विजित कर लिया किसने? नंदीवर्मन से। किसने? राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने, और अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने पल्लवों की राजधानी कांची को विजित करने के उपरांत अपनी पुत्री का विवाह नंदीवर्मन से करा दिया, जिससे इनको दंती दुर्ग नामक पुत्र पैदा हुआ। तो खासकर ये पूछा जाता है कि दंती दुर्ग के जो माता थी वो किस वंश से थी। तो दंती दुर्ग की माता किस वंश की थी? राष्ट्रकूट वंश की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। दंती दुर्ग से करा दिया था। वो पुत्र का नाम था दंती वर्मन। दंती दुर्ग ने अपनी पुत्री का विवाह नंदी वर्मन से कराया, जिसके बाद इन दोनों की संतान हुई, जिसका नाम था दंती वर्मन, और ये इस पल्लव वंश का महान शासक था। और उनका नाम तो लिख लो, राजमहिषी। राजमहिषी रेवा। हाँ, यानी कि नंदी वर्मन की धर्मपत्नी का नाम। राजमहिषी रेवा। रेवा से बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि रेवा जो है वो किसकी माता या किसकी पत्नी थी। ठीक है, नंदी वर्मन की पत्नी और दंती वर्मन की माता। जो इसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं दंती वर्मन के, अब दंती वर्मन पर आ चुके हैं हम, उसमें से पल्लव कुल भूषण कहा गया है। दंती वर्मन के लिए क्या यूज किया गया है? कितना टाइम हो रहा है? दंती दुर्ग का चल रहा है, और उनका शासनकाल लिख लो 796 टू 847। नंदी वर्मन तो वहां खत्म हो गया कि उनसे विवाह करा दिया। अब दंती वर्मन, ठीक है, दंती वर्मन का टाइम है 796 टू 847। मुझे जवाब भी देना होगा कि आपने 13 क्लासेस में साउथ इंडियन हिस्ट्री कराई, इसलिए मैं 2 2 3 3 पॉइंट्स लिखवा रही हूँ। लिखवाने को आप शासनकाल दंती दुर्ग का 796 796 से 847। ठीक है, इन्हें क्या कहा गया है? नंदी वर्मन को इनके अभिलेखों में पल्लव कुल का भूषण कहा गया है। पल्लव कुल भूषण। ठीक है, एक मद्रास, चेन्नई में मद्रास के निकट मंदिर है पार्थ सारथी। पार्थ सारथी, मद्रास के पास ये मंदिर है पार्थ सारथी। इसका जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार का मतलब क्या होता है? मरम्मत। ठीक है, इसका जीर्णोद्धार भी दंती वर्मन ने ही कराया था। ठीक है, किसने करवाया? मद्रास के पास पार्थ सारथी मंदिर है, इस मंदिर का जीर्णोद्धार अर्थात थोड़ी सी मरम्मत करानी थी, उसको किसने कराया? उसका जीर्णोद्धार दंती वर्मन ने।
और इनको भूषण किस लिए कहा जाता है ये याद रखना है, एक सेकंड रुकना। किस लिए कहा जाता है? भूषण का मतलब क्या होता है? हिंदी के एग्जाम में आ सकता है, जेवर, सजावट, गहना। तो पल्लव कुंड, हाँ कभी भूषण जो है हिंदी में पढ़े होंगे ना, तो भूषण का अर्थ होता है आपका अमूल्य रत्न भी यूज कर सकते हो, गहना, जेवर, अमूल्य रत्न, ठीक है, प्रीशियस थिंग। अब मेरी क्लास ओवर टाइम चल रही है, मैं जब तक नहीं आ रहा है सर ले रही हूँ। हिंदी वाले यही चेक कर रही थी इसलिए टाइम लग रहा, कहीं भी इसके पार्थ सारथी मंदिर के मूल शासक का नाम नहीं है कि ये बनवाया किसने था, तो इसीलिए कंफ्यूजन कोई रहेगा नहीं। जीर्णोद्धार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी मरम्मत किसने करवाई? पल्लव नरेश दंती वर्मन ने इसकी हत्या, वो जीर्णोद्धार कराया था, ठीक है, हत्या नहीं, हत्या बहुत आ गई है ना, ठीक है। और दूसरी चीज, इसके बाद फिर अपराजित वगैरह अन्य शासक हैं, उनकी डिटेल लास्ट टॉपिक अगर कल के लिए छोड़ते हैं तो उसको दे दूंगी, लिख लो। अगर सल करके आधे घंटे की भी क्लास देते हैं, वातापी और बादामी के चालुक्य लिख के छोड़ दो। इसके बाद साउथ इंडियन हिस्ट्री में वातापी और बादामी के चालुक्य, इसको मैं अपने नोट से पढ़ाऊंगी, ठीक है। आ जाओ, इसको ले लो जरा, बैठ जाना एक सेकेंड, जबरदस्ती का क्लास है, ले लेना इसको, जबरदस्ती की, इतने सारे हाथ में उठाओ, दो ले लेना, सामने से भी ले लेना, मांगा था सब, क्लास क्लास। क्या हुआ? ठीक है, वातापी और बादामी के चालुक्य हेडिंग डाल लेना। अगर आधे घंटे की भी क्लास देते हैं तो मैं कल तुम लोगों की क्लास ले लूंगी, ठीक है। और उसके बाद 3 डेज मेरी वहां है दूसरी जगह, अगर उसको लेकर आते हैं तो मैं 3 दिन के बाद लूंगी, हाँ आ जाओ। मैं इससे पढ़ाऊंगी नहीं, मजबूरी की थी तो